चलिए, जो अब हम लोग ने अभी तक पढ़ा है उसके बारे में टू द पॉइंट रिवाइज कर लेते हैं, फिर एमसीक्यू पे आएंगे। बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन के बारे में फटाक से रिवाइज करते हैं। घोषणा इसकी कब होती है? इसकी जो अनाउंसमेंट होता है 20 जुलाई 1905 को इसकी घोषणा की जाती है। प्रभावी कब से होता है, अप्लाई कब से होता है, लागू कब से होता है? 16 अक्टूबर 1905 को यह लागू हो जाता है। बंग भंग आंदोलन की शुरुआत कब होती है? 7 अगस्त 1905 को बंग भंग आंदोलन की शुरुआत होती है। इस समय वायसराय कौन होता है? तो लॉर्ड कर्जन वायसराय होता है, जिसे हम लोग ने दुर्जन नाम दिया। लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन होता है बंगाल का? सर एंड्रयू फ्रेजर जिसका नाम था, ये होता है। स्वदेशी आंदोलन जो है इसकी घोषणा की जाती है कलकत्ता के टाउन हॉल से। इसका नेतृत्व कौन करता है? इस आंदोलन को लीड कौन करता है? मैंने बताया एस.एन. बनर्जी लीड करते हैं। द बंगाली नाम की एक मैगजीन लिखते हैं। के मित्र भी इसको सपोर्ट करते हैं और ये अपने संजीवनी पत्रिका के माध्यम से क्या करते हैं? बाइकआउट का भी ये सुझाव देते हैं। इसके आलोचक कौन थे? स्वदेशी मूवमेंट का आलोचक कौन था? कौन इसको जो है इसकी आलोचना करता है? मैंने बताया कि टैगोर साहब इसकी आलोचना करते हैं। बहिष्कार का सुझाव किसने दिया? बाइकआउट का सुझाव कौन देता है? के मित्र साहब बहिष्कार का सुझाव देते हैं कि भैया इस आंदोलन को जो है मतलब विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाए। के मित्र इसके सुझाव देते हैं। इनकी पत्रिका होती है संजीवनी 1905 में। इसी पत्रिका में बताते हैं कि कैसे चीजों का हम बहिष्कार कर सकते हैं। ठीक है, 16 अक्टूबर को राखी दिवस के रूप में घोषणा की जाती है। कहा जाता है कि भैया सभी लोग एक हो जाओ, हिंदू मुस्लिम एक साथ हो, सभी लोग एक होकर के बंगाल मूवमेंट को सपोर्ट करो। रविन्द्रनाथ टैगोर के कहने पे राखी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन के दौरान क्या क्या स्थापना होती समझिए। अब हमने बताया कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान हर चीज का स्वदेशीकरण करना जरूरी था। कारण यही था कि हम चीजों का बाइकआउट कर रहे थे, उनके कॉलेजों का, उनके यूनिवर्सिटी का, उनके कपड़े का, उनके मकान का, उनकी नौकरी का, तो अपना तो बनाना पड़ता। तो भैया बंगाल में एक नेशनल कॉलेज खोला जाता है जिसके प्रिंसिपल अरविंद घोष बनाए जाते हैं। 1906 में इसका जो है बंगाल में एक नेशनल कॉलेज बनाया जाता है। प्रिंसिपल अरविंद घोष होते हैं। फिर राष्ट्रीय शिक्षा परिषद, ठीक है, नेशनल एजुकेशन काउंसिल की स्थापना की जाती है ताकि एजुकेशन में रिफॉर्म जो है लाया जा सके। 1906 में इसकी घोषणा की जाती है। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन के दौरान क्या क्या होता है? दिल्ली दरबार लगाया जाता है 1911 में। इसी दिल्ली दरबार में क्या होता है? जार्ज पंचम और रानी मैरी जो है विभाजन को रद्द करने की घोषणा करती हैं। दिल्ली दरबार होता है, जार्ज पंचम मैरी जी को बुलाया जाता है। ये क्या करते हैं? जो बंगाल का विभाजन होता है उसको रद्द कर जाता है। राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली पहुंचा दी जाती है। कहते हैं भैया तुम लोग कलकत्ता नहीं संभाल पा रहे हो, उसको दिल्ली भेजो। 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बन जाती है। 1911 में इसकी घोषणा की जाती है। ठीक है, उड़ीसा बिहार को अलग कर दिया जाता है। इनडायरेक्ट विभाजन हो गया, उड़ीसा और बिहार को अलग अलग कर दिया गया। ठीक है, और असम और सिलहट को मिलाकर के एक नया राज्य बना दिया जाता है। ठीक है, अगला क्या है? स्वदेशी आंदोलन के नेतृत्व कौन कहां से कर रहा था? 1 मिनट के अंदर समझ लीजिए। ठीक है, तिलक जो थे ये बॉम्बे और पुणे में एक्टिव हुआ करते थे। अजीत सिंह और लाला लाजपत राय ये पंजाब और उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में एक्टिव थे। सैयद हैदर रजा मैंने बताया था ये दिल्ली क्षेत्र में एक्टिव थे। चिदम्बरम पिल्ले मद्रास से एक्टिव थे। और मुसलमान मैंने आपसे बताया कि मुसलमान इस आंदोलन को बाइकआउट कर रहे थे, तो बड़े कम मुसलमान ही इस आंदोलन को सपोर्ट कर रहे थे। केवल आपका एक जगह था बरिशाल, ठीक है, जहां के मुस्लिम किसान, ये वेस्ट बंगाल में एक जगह था बरिशाल, यहीं के मुस्लिम किसान जो है वो अश्विनी कुमार दत्त के कहने पर, अश्विनी कुमार दत्त साहब थे, इनके कहने पर मात्र एक जगह थी बरिशाल जहां के मुसलमान जो है, जहां के मुस्लिम और किसान इस आंदोलन को सपोर्ट करते हैं। नहीं तो ज्यादातर मुसलमान और किसानों ने इस आंदोलन को बाइकआउट किया। ठीक है, स्वदेशी बांधव समिति की स्थापना अश्विनी कुमार दत्त करते हैं और इसी स्वदेशी बांधव कमेटी के माध्यम से ये मुसलमानों और किसानों, बरिशाल के किसानों से अनुरोध करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं भैया कि आंदोलन में प्लीज साथ दीजिए। तो ये कौन कहता है? अश्विनी कुमार दत्ता। किसमें कहते हैं? इनकी एक पत्रिका होती है स्वदेशी बांधव समिति। ठीक है, H.W. नेबिन्सन मैंने बताया था ये आपके ब्रिटेन का पत्रकार होता है, ब्रिटेन का एक मीडिया कर्मी होता है भैया, जैसे आपके आज के समय अंजना और कश्यप जो लोग जैसे है ना, तो उसी टाइप का था ये। नेबिन्सन से नाम याद कर लीजिएगा, ये स्वदेशी आंदोलन को कवर कर रहा होता है। ठीक है, ये स्वदेशी आंदोलन को कवर कर रहा होता है। ठीक है, मैनचेस्टर गार्जियन और ग्लासगो हेराल्ड, डेली क्रॉनिकल जैसे रिपोर्टिंग मतलब एक चैनल्स थे उसके लिए काम कर, चैनल मतलब उसमें पत्रिकाएं, उस समय न्यूज़पेपर था। ठीक है, कौन कौन था? मैनचेस्टर गार्जियन, ग्लासगो हेराल्ड और आपका डेली क्रॉनिकल, ये आपकी पत्रिकाएं होती, समाचार पेपर आते थे, उन्हीं के लिए ये रिपोर्टिंग करता था। इसका नाम था H.G. नेबिन्सन, कम से कम नेबिन्सन याद रखना। ठीक है, अगला क्या है? दक्षिण पूर्वी स्पिरिट इन इंडिया। ठीक है, इसने एक किताब लिखी थी
द स्पिरिट इन इंडिया, ठीक है, ये इतना याद कर लीजिएगा, द स्पिरिट इन इंडिया, भारत में जो स्पिरिट चल रहा है उसकी एक किताब लिखी थी। इसी किताब के माध्यम से ये इस आंदोलन के बारे में बाद में जाकर बताता है, ठीक है। इंडिया सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की मैंने आपको बताई स्थापना की जाती है 1907 में, ताकि भारत के जो आर्ट्स एंशिएंट टाइम के कल्चर्स हैं, आर्ट हैं, उसको प्रमोट किया जा सके। कौन बनाता है इस सोसाइटी को? अविंद्रनाथ टैगोर जो है इसको बनाते हैं, और मानेंद्रनाथ जो है जी इसको सपोर्ट भी करते हैं, ठीक है। आंदोलन का प्रभाव क्या हुआ, आंदोलन का इंपैक्ट क्या हुआ? किसान साथ नहीं देते हैं, मुसलमान साथ नहीं देते हैं, केवल बरिशाल के जो मुसलमान किसान होते हैं वो साथ देते हैं। महिलाएं इस आंदोलन में दबा के पार्टिसिपेट करती हैं भैया, खूब महिलाएं इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। जो आपका बुद्धिजीवी वर्ग होता है, जो इंटेलेक्चुअल वर्ग होता है, पढ़े लिखे लोग होते हैं, जैसे आपके अरविंदो, ये सारे लोग पढ़े लिखे होते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर, इस आंदोलन को बाखूबी रूप से सपोर्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत बना दिया जाता है इस आंदोलन के माध्यम से। पूरा का पूरा आंदोलन खत्म। इससे ज्यादा इस आंदोलन में आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा, इससे ज्यादा पूछा जाएगा आपसे तो आपके सिलेबस के बाहर हो जाएगा। परेशान होइए, ये पीसीएस के लेवल का है, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा।